चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है, सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप अपने सीनियर भैया या दीदी वगैरह से डिस्कस करोगे तो उनको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से थोड़ा खौफ खाते हैं, वो लोग डरते हैं, अरे क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री बड़ी गंदी थी, ट्रिग्नोमेट्री पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट है नहीं, पढ़ोगे थोड़ा मन से पढ़ोगे बहुत अच्छे समझ में आएगी और करने में मजा भी आएगा। हो सकता है कि शायद तुम्हारा फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री बन जाए, ये भी संभव है, क्योंकि मेरे को मैथ में सबसे अच्छी जो चीज लगती है वो ट्रिग्नोमेट्री लगती है। आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हो सकता है शायद से आपका फेवरेट भी ट्रिग्नोमेट्री बन जाए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा इसके नेम का मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, वो दो वर्डों को मिलाकर बनाया हुआ है। इसमें एक वर्ड ट्रिगोन है, दूसरा वर्ड हमारे पास यहाँ पे जो मैट्री है, मैट्री को मेट्रोन बोलते हैं। वैसे दो अलग अलग वर्ड है, दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। इसका मतलब होता है ट्राइंगल और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल का ही मेजरमेंट पढ़ेंगे। बट एक नोट डलवा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सारे यारे गहरे नत्थु गहरे सारे ट्राइंगल नहीं बुला लेते हैं। तो ट्राइंगल में तो 5-6 लोग आते हैं कि नहीं आते, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, है ना, 5-6 आते हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक वीआईपी ट्राइंगल पढ़ते हैं, और वो वीआईपी ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल in case of right angle triangle. It is only applicable in case of right angle triangle. बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं, इसको हम जो पढ़ रहे हैं इतने मन से पढ़ रहे हैं, सर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, इसके इस्तेमाल के लिए जो पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 तुम देखोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें दिए हुए हैं कि उस चैप्टर का नाम भी यही है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली हम तो यूज करते हैं ना, उसका मतलब एक छोटा सा यहाँ पर एक पिक्चर है, इसको जूम करके देख लो, अगर हो जाए जूम तो हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह के केसेस में मैं सिर्फ एक ही इमेज देकर तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी चैप्टर नंबर 9 का वीडियो पढ़ा हुआ पूरा, उसमें देख सकते हो कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में करते हैं। चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो नदी है, इस नदी की विड्थ कितनी है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस चीज को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। इस वाले कॉर्नर से लेकर इस वाले बिल्डिंग के टॉप तक का डिस्टेंस कितना है, इस चीज के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हम मेन यूज किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। लेंथ फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, इन सब चीजों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बहुत अच्छे समझने के लिए तुम्हें चैप्टर 9 पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करते कैसे हैं। लेकिन किसी चीज को यूज करने से पहले उस चीज को हमें समझना होता है। किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसे हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार है क्या। तो वो हम चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने पहले जो इंपॉर्टेंट बात बताई कि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ही लेते हैं, बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही है। तो मान लो बेटा, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। लेट्स सपोज कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो हमारा कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एंगल भी 90 है। ये सारे बच्चे जानते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस, बेस हो गया हमारे पास, और H का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। यहाँ पर फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सुना सभी ने होगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं आता ना, वो बच्चे इन चीजों को तो फ्री पे सुनकर रखते हैं कि साइन थीटा कभी ना कभी सुना ही होगा, कॉस थीटा भी कभी ना कभी सुना ही होगा, टेन कभी ना कभी सुना ही होगा। ये जो है ये सब है इसी के अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, इनके फॉर्मूले हम जरा समझते हैं कि आखिरकार ये फॉर्मूले है कौन कौन से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। अगर ये तीन याद होंगे तो इनके तीन चचेरे भाई भी हैं। साइन के भाई का नाम क्या है, कॉसेक थीटा।
तो फॉर्मूला उल्टा हो जाता है इसमें, एच अपॉन पी। कॉस के भाई का नाम क्या है, सेक, इसका फॉर्मूला हो जाता है एच अपॉन बी। और ऐसे ही हमारे पास टेन के भाई का नाम क्या है, कॉट, इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। समझ में आ गया। और इस फॉर्मूले को आप आसान तरीके से याद भी कर सकते हो, जैसे आपने देखा कि साइन का पी अपॉन एच हो गया, कॉस का बी अपॉन एच हो गया, टेन का पी अपॉन बी हो गया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर बेटा एस का मतलब तो हमारे पास पी अपॉन एच हो गया, चेक कर सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है एस, साइन का मतलब पी अपॉन एच। ऐसी कॉस का बी अपॉन एच होता है कि नहीं होता, तो कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला और टेन का अगर याद कर ले तो ये तीन गरीब तो अपने आप आ जाते हैं, तीन गरीब अपने आप आ जाते हैं। ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर अगर इसको और भी तरीके से याद कर सकते हो तो हम लोग अपने खुद का भी कोई तरीका बना सकते हो। एक तरीका ये भी होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, अपने खुद के ही बना सकते हो। तुम्हारे दोस्त वगैरह हो उनके नाम रख सकते हो, है ना, पप्पू भैया, पप्पू, ऐसे जो तुम्हारा मन आ जाए बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये था, ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ वो रटने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद का भी कुछ इन्वेंट कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यार वो चीज़ समझ तो हम ही को तो याद करना है वैसे ही वो। तो ये फॉर्मूले थे इसके कुछ थोड़े बहुत, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। यहाँ पर 8.1 में जो मेन चीज है ना वो हमें थीटा को लेकर समझना है कि थीटा क्या होता है। थीटा को लेकर समझना है कि थीटा हमारे पास क्या होता है। थीटा का मतलब, थीटा का मतलब एंगल होता है, ये सारे बच्चे समझ गए होंगे। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। जैसे मान लो ए बी सी, ये मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल बेटा ध्यान से चेक करो, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक थीटा मेरे पास ये आ गया। थीटा क्या है हमारे पास, ये वाला थीटा यहाँ तुमको दिख रहा होगा। फिर मैंने बोला कि बेटा मुझे साइन का फॉर्मूला बताओ, मैंने पूछा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से बता दोगे बिना सोचे समझे कि सर पी अपॉन एच ए बी अपॉन एस, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे। और सर भी बोलेंगे हाँ बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया, ए बी अपॉन ए सी हो रहा है। लेकिन अगर यही ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने अब यहाँ बनाया, यही ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम भी सेम है ए बी सी, बी भी 9 डिग्री का है, थीटा ने अपनी जगह चेंज कर दी और फॉर्मूला यही पूछा सर ने। अब बताओ बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। बच्चा इस बार फिर से ये बोलता है कि सर इसका फॉर्मूला ए बी अपॉन ए सी होगा, जबकि ये गलत होता है, जबकि ये गलत होता है। यहाँ पर थीटा जो है ना, थीटा, थीटा बेटा छोटी मोटी चीज नहीं है, ध्यान रखना। थीटा यहाँ पर बड़ी खतरनाक चीज है, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक लाइन बता रहा हूँ, हिंदी में लिखवा रहा हूँ, याद करना है इसको सारे बच्चों को कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझो एक बार फिर से, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ट्राइंगल में तीन ही साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के बारे में एक बात बता दूं, हाइपोटेनियस इज द महाराजा, किंग, वो एक राजा है और उसकी गद्दी पर कोई हर कोई नहीं बैठ सकता। उसकी गद्दी क्या है भाई, स्टेबल है, राजा राजा ही रहेगा। जो चेंज होते हैं वो कौन तो होते हैं, मंत्री संतरी, छोटे मोटे सेनापति वगैरह, वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो छोटे मोटे पद वाले व्यक्ति हैं। सबसे बड़ा पद किसके पास है, हाइपोटेनियस। जो जो मेन चेंज आता है ना बेटा थीटा की वजह से, वो आता है परपेंडिकुलर में। अब जरा सोचो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है। अब जरा इस चीज को फील करना अच्छे से, थीटा जीरा, तो थीटा के सामने लाइन कौन सी आ रही है, तो बीसी क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। ये तो हाइपोटेनियस था सर, अभी मैंने तो बोला है कि हाइपोटेनियस चेंज होता ही नहीं है, तो बेचारा बेस कहाँ गया, समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारे पास क्या हो गया। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि सर बेस तो हमेशा नीचे वाली लाइन होती, नहीं बेटा, बेस नीचे वाली लाइन होती होगी जब जब कोई थीटा वाली बात नहीं होगी। लेकिन जब ये थीटा आ गया ना, ये जब थीटा आ जाएगा तो ध्यान रखना इस थीटा की वजह से परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से। और एक और चीज सुनो, कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं, बॉर्नवीटा पीकर आते हैं, अपनी शक्तियां मतलब शक्तिमान समझते हैं अपने आप को। वो क्या करते हैं, साइन थीटा को ऐसे लिख देते हैं, साइन, कभी साइन लिख दिया,
थीटा यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर लिख दिया। मेरी बात सुनो बेटा, साइन थीटा जो है ना, ये जो है ना, ये हम साथ साथ हैं, ये साथ साथ रहता है। तुम लोग इसको क्या कर देते हो, हम आपके हैं कौन, दूर दूर कर देते हो। और तुमको इसको हम आपके हैं कौन नहीं करना, क्या करना है, हम साथ साथ हैं। ठीक है, इसको एक साथ लिखना है, ये कभी भी अलग अलग नहीं होते, ये हमेशा एक साथ ही लिखे जाते हैं। क्लियर होगी बात, अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अगर अब पी ये है तो बीसी लोगे कि नहीं लोगे, फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो पी बेटा बीसी हो गया, एच कितना हो जाएगा, ए सी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैंने पूछा इस वाले फिगर में कॉस का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे सर बी अपॉन एच, थीटा ये रहा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, अब ये परपेंडिकुलर तो बेस तो नीचे वाला है, तो फिर बी अपॉन एच मतलब बी सी अपॉन ए सी, यही होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने पूछा कॉस का फॉर्मूला मुझे बताओ, कॉस क्या होगा। तो अब बेस बेटा ये है ए बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। फॉर्मूले मैंने तुम लोग को फर्स्ट पेज पर लिखवाई दिए थे, तो फॉर्मूला तुम लोग को पीडीएफ से मिल ही जाएगा, वैसे भी इसको अभी नोट करने का टाइम भी मिलेगा। अब हम चलते हैं बेटा आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटा, 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कौन सा है, बी। तो ए बी सी में बी राइट एंगल है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें फाइंड करना है कि साइन ए कॉज ए क्या होगा, साइन सी कॉस सी क्या होगा। यार ये साइन ए कॉस ए साइन सी टेन, ये सब कॉट कॉट सब निकल जाता है, निकलता जब है जब तुम्हारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड होती है। या मुझे इस ट्राइंगल में तीनों साइड दी है, दो साइड है, बेचारा ट्राइंगल इतना गरीब है। तो पहले हमें इस ट्राइंगल को अमीर पैसे वाला बनाना है, इसको भरपूर बना दो। कैसे बनाओगे, इसके हाइपोटेनियस फाइंड करोगे कि नहीं करोगे, क्लास 6वीं से पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि भैया अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल, सिर्फ कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर भैया एक बाबा जी आ जाते थे। कौन से बाबा जी थे, पाइथागोरस, इनकी एंट्री हो जाती है बिन बुलाए मेहमान। तो अब इनको हमने यूज किया, तो ये बोलते थे कि भैया एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, पी कितना है ए बी मतलब 24 का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को 576 लिखोगे और 7 को 49। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 बिकम्स 625। ए सी अंडर स्क्वायर बेटा वहां जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास ए सी जो मिस था पहले, अब वो कितना आ चुका है 25 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं है इसमें, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, अब जो फाइंड करना है, अब तो बेटा तुम आग लगा दोगे इसमें, अब तो आग लगा दोगे इस क्वेश्चन के अंदर। पहले वाले पार्ट में पूछा है साइन ए और कॉस ए, तो पहला वाला पार्ट करते हैं, इसमें हम साइन ए और कॉस ए दोनों निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला बेटा पी अपॉन एच होता है, क्या होता है पी अपॉन एच। बच्चा बच्चा जानता है कि भैया हाइपोटेनियस इज द राजा, इसकी गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता। तो हाइपोटेनियस तो आंख बंद करके दोनों में लिख सकते थे, 25 इसमें भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच बेटा, तो एच और एच दोनों में ही आ रहा है ना, तो 25 पर दोनों में लिख दिया। अब खेल होगा थीटा का, ये साइन के बगल में क्या लिखा हुआ है, मतलब थीटा कौन सा है। एक और चीज बच्चे सोचते हैं सर थीटा हमेशा ऐसे ही बन के आता है, अगर थीटा बन के नहीं आए तो जो ए बी सी अठन्नी चवन्नी जो लिख कर आते हैं तो उसको हम थीटा मान लेते हैं, एंगल ही तो मानना है। तो इसमें थीटा कितना है, एंगल क्या है ए, इसमें एंगल क्या है ए है। तो साइन के बगल में जो थीटा था एंगल था वो ए था। तो अब जरा चेक करो बेटा, इसमें ए कहाँ है, हीरा, तो ए के सामने वाला, ओए होए, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, तो इसका आंसर क्या होगा 7 अपॉन, सब समझ में आ गया, आंसर समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे फ्लो फ्लो में क्या लिख देते हैं 24 अपॉन। अगर जिन बच्चों को मान लो ये थीटा वाली बात नहीं पता होगा तो वो क्या आंसर लिखेगा 24 अपॉन, और उसको बोर्ड में फिर कितने नंबर मिलेंगे 100 नंबर एक बार में, 0 एक हट जाएगा, शायद डबल 0 रह जाएंगे ना। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, थीटा कितना है ए, तो ए के सामने वाला अगर परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा करीब हुआ 24, तो द राइट आंसर इज 24 अपॉन 25। समझ में आ गया बेटा, ये हमने साइन ए
और जो कॉस ए निकाला सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पल्ले पड़ना स्टार्ट हो रही है ना। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले में क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो सेकंड वाले पार्ट में साइन सी फिर कॉस सी। साइन सी की बात करते हैं। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा पी अपॉन एच। तो भैया एच तो राजा है, दोनों में एच लगा दो पहले। तो एच कितना लिखेंगे 25 और ये 25। अब यहाँ आ गया भैया सी, कहाँ ये सी, जरा सी, सामने वाला पी, तो पी कितना हो गया और बेस कितना हो गया, तो लिख दें यहाँ पर साइन के यहाँ पर 24 और बेस की जगह पर आ गया। सेकंड वाला पार्ट भी समझ में, पहला वाला क्वेश्चन खत्म, पूरा क्लियर अच्छे समझ में आया ना। सेकंड वाला पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन इन फिगर 8.13 हमें इस वाले फिगर में tan p माइनस कॉट आर ये फाइंड करना है। tan p माइनस कॉट आर, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया था, ये tan कॉट साइन वाइन जो भी कुछ है ये तभी निकल पाती है जब ट्राइंगल के तीनों साइड होती हैं। क्या इस ट्राइंगल में तीनों साइड दी गई है, नीचे वाले क्यू आर तो गायब है ना, तो पहले इसको हम निकालेंगे। और किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना है 90, तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास पी आर है ना, हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर और बेस कितना है क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169, 144 बेटा इधर आ जाएगा, 169 माइनस 144 25, स्क्वायर हटेगा बेटा वहां से, तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बेटा मेरे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब तो आग लगा दो, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है, पहले tan p निकाल देते हैं। चलो नाउ tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है यार, p अपॉन बी, p अपॉन बी। यहाँ पर तो बेटा राजा की एंट्री नहीं हो रही, p अपॉन बी, तो p अपॉन बी हम लिखेंगे, बट उससे पहले हमें चेक करना होगा कि p कौन सा है और बेस कौन सा, क्योंकि यहाँ पर थीटा राय था पहला, ये का ध्यान रखना। तो थीटा क्या था p, चलो भैया p के पास चल, काय में p, p के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अगर 5 है तो बेस कितना होगा 12, तो हमारे पास p अपॉन बी फॉर्मूला है ना, तो 5 अपॉन 12। उम्मीद करता हूँ ये tan p वाली बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई, अच्छे समझ में आ गया tan p क्या था। अब यहाँ पर बेटा हम tan p के बाद आगे चलेंगे, कॉट आर भी निकालना है हमें, तो कॉट आर निकालोगे बेटा, तो कॉट आर में एक बात सुनो, फॉर्मूला तो b अपॉन पी है, थीटा तो देखना पड़ेगा, थीटा क्या है r, तो r के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इफ दिस इज परपेंडिकुलर देन व्हाट इज इट्स बेस 5, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आएगा b अपॉन पी ना, तो 5 अपॉन, समझ में आ रही ना मेरी बात, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12। मैंने बेटा tan की वैल्यू भी निकाल दी है, tan p, मैंने cot r की वैल्यू भी निकाल दी है। क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि tan p में से cot r को माइनस कर दो, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर tan p माइनस cot r, तो tan p मतलब 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर 5/12, अरे मर गए, 5/12 में से 5/12 जाएगा, दो सेम चीजों का डिफरेंस तो जीरो ही आता है, मर गए, इतनी मेहनत करी और आंसर मिला जीरो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है वैसा, हम इतनी मेहनत करते हैं और आंसर में जीरो मिलता है, सिर्फ एक आता है दो आता है, जब थोड़ा बहुत झेल भी लेते हैं, जीरो तो बहुत ही बुरा लगता है वैसा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए बी सी, ठीक है, मैंने ए बी सी यहाँ बना लिया। मुझसे बोला गया कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो आप बताओ कि कॉस ए कितना होगा और टेन ए कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू हमें दी गई है, कॉस ए पूछ रहा है मुझसे वो, और क्या पूछ रहा है
टेन ए पूछ रहा है। अब मेरी बात सुनो यार, अगर मैं यहाँ पर लिखूं जैसे मैंने लिखा गिवन साइन ए, ये क्वेश्चन ध्यान समझना क्योंकि इस क्वेश्चन जैसे हमारे पास इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन फाउंडेशन तुम्हारा बाकी के आगे वाले क्वेश्चन के लिए। साइन ए की वैल्यू कितनी है यार? साइन ए का फॉर्मूला लगाओ जरा। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। थीटा कितना है? ए। यहाँ पे भी देखो थीटा कितना है? ए। तो बेटा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी, और बेस क्या हो जाएगा? ए बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए की जगह पर बीसी अपॉन ए बी, और यहाँ कितना लिखा मैंने? 3/4। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या? कहाँ पर? बीसी और ए बी, सही तो है ना? हाँ सॉरी गलत हो गई। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? हाइपोटेनियस तो ए सी बेटा राजा है, इसकी गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। 3/4। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैं लेट कर लेता हूं। लेट बीसी को मैंने बोल दिया 3K। क्या बोल दिया? 3K। एंड एसी को क्या बोल दिया? 4K। और यहाँ लिख देना से। लिखोगे तो भी ठीक है, वरना नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास बीसी की वैल्यू आ चुकी है और एसी की वैल्यू आ चुकी है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर कोई समस्या नहीं। अब बेटा इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने बोला यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी कितना है? ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है? 90। तो फिर मैंने यहाँ लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है बेटा इसमें? ए सी। पी कितना है? बी सी। और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर? ए बी ना। ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी कितना है? 4K। यहाँ से वैल्यू उठा के रखोगे। ए सी की वैल्यू 4K का स्क्वायर। बी सी कितना है बेटा? 3K का स्क्वायर। और ए बी हमें नहीं पता, ठीक है ना। ए बी हमें नहीं पता। आगे चेक करो, 4K का स्क्वायर कितना होता है? बोलो जल्दी। 16K स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर कितना होता है? 9K स्क्वायर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 16K स्क्वायर बोला ना, 16K स्क्वायर, फिर 9K स्क्वायर प्लस, और ये ए बी का स्क्वायर है, ठीक है ना। आगे देखो, ए बी स्क्वायर 16 में से 9 हम यहाँ माइनस करने के लिए लेकर आ जाएंगे, ये हमारा इस तरफ आएगा, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना होता है? 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। और ये हमारा ए बी का स्क्वायर। अब मेरी एक बात सुनो, स्क्वायर हटेगा तो बेटा ये अंडर रूट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और छोटी क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा कि अंडर रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ देखो ये के स्क्वायर था, मतलब के का पेयर बन चुका है, बट 7 का तो भाई कोई जीवन साथी मिला ही नहीं, बेचारा अंडर रूट में इसने सुसाइड कर लिया। तो अंडर रूट 7K इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? अंडर रूट 7K। समझ में आ गया? अब मेरे पास देखो बेटा इस क्वेश्चन में BC कितना था? अगर मैं BC की बात करूं तो BC मेरे पास यहाँ पर 3K था। AC कितना था? 4K था। और मेरे पास AB भी कितना आ गया? अंडर रूट 7K। आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज आ गई यहाँ पर अच्छे से। अब हम इस क्वेश्चन में फिर हमें फाइंड जो करना था cos A और tan A, ये तो निकालना है cos A और tan A। तो हम इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला नाउ cos A और tan A। cos का फॉर्मूला बेटा b अपॉन h। थीटा कितना है? देखो बच्चा जानता है कि h तो राजा है, h तो मैं वहां से देख के लिख सकता हूँ कि h कितना है मेरे पास? 4K। बट बेस के लिए थीटा वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। थीटा a है, चलो भैया a के पास ये a है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3K। तो बेस कितना हो गया? अंडर रूट 7K। तो मुझे बेस चाहिए था अंडर रूट 7K। K से K कट जाएगा, तो हमारे पास cos A कितना आ गया? अंडर रूट 7 अपॉन में 4। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गई वाली बात। इसके बाद tan A, tan का फॉर्मूला होता है बेटा P अपॉन, tan का फॉर्मूला P अपॉन B। अब थीटा हमारे पास A है, मतलब ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा।
तो 3k अपॉन में अंडर रूट 7k से के कट जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 7, ये हमारा आंसर हो गया। 4 गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू कितना है, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। हमें यहां पर बोला गया कि 15 cot a इसकी वैल्यू कितनी है 8। एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले हम, यहाँ पर हमने ट्राइंगल बना दिया a b और ये c। 15 cot a बेटा 8 है तो 15 डिवाइड में जाएगा, तो cot a इज इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन 15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन p। जरा सब्र रखना, भावनाओं मत बह जाना, तो इस बार बह गए तो बेटा लौट के नहीं आओगे। cot का फॉर्मूला b अपॉन p होता है, बहुत अच्छे सारे बच्चे जानते हैं और समझ चुके हैं, बट थीटा क्या है इसके हिसाब से देखना पड़ेगा ये क्या बेस है और क्या एक्चुअल बेस क्या और एक्चुअल परपेंडिकुलर क्या है। थीटा ए है, ये रहा थीटा ए, तो ये भैया बेस कौन सी लाइन हो गई परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है कॉट का बी अपॉन, तो बी की जगह पर क्या लिखोगे और बेस की जगह पर क्या लिखोगे, तो हम यहाँ कॉट का फॉर्मूला लिख रहे हैं ए बी अपॉन बी सी और 8 अपॉन 15। अब इसको लिख लो इज इक्वल्स टू में के और से ऐसा करके लिख लेना। तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 8k एंड बी सी की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हमारे पास के आ गया। अब इसके बाद तो हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बस पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कितना है इसमें, एंगल बी 90 हो गया। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पर 15 ए सी है, सॉरी है ना, ए सी में नहीं दिया ना इसमें, देखो यहाँ पर क्या लिखा है क्या ए सी नहीं है, तो इसको अपन ने ए सी का स्क्वायर छोड़ दिया। पी कितना है ए बी कितना है 8k का स्क्वायर, बेस कितना है इसमें 15k का स्क्वायर। आगे चेक करो ए सी के स्क्वायर को बेटा ऐसे छोड़ दोगे, 8k का स्क्वायर कितना होगा 64k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225k स्क्वायर, 225k स्क्वायर। आगे देखो अब ए सी स्क्वायर 64 और 225 को प्लस कर लो कितना होगा 289k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289k स्क्वायर, इसको बेटा मैं 17k का स्क्वायर बोल सकता हूँ ना 17k का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ए सी कितना आ जाएगा 17k। ए सी हमारे पास नहीं था ना यहाँ पर, ये 17k आ चुका है। ए बी कितना था 8k, बी सी कितना था 15k। अब पूछा क्या, अब तो तुम कुछ ही बता सकते हो यार, ट्राइंगल के तीनों साइड आ गई कि नहीं आ गई। आपको दिया कॉट था, अगर मैं बोल रहा हूँ बाकी के 5 और पूछ लेता 6 होते ना टोटल, साइन का उल्टा कॉसेक तो 2 हो गए, कॉस का उल्टा सेक 4 हो गए, टेन का उल्टा कॉट 6 हो गए कि नहीं हो गए। एक कॉट दिया हुआ था, अब आपसे बाकी के 5 अगर कोई पूछेगा तो आप इसमें बाकी के 5 बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। फॉर्मूले जो लगाना है पी अपॉन बी, पी अपॉन है, जो जो होते हैं लगाते जाओ। फिलहाल इसमें दो जो पूछे हम वही निकालते हैं, साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा नाउ साइन ए, साइन का फॉर्मूला बेटा पी अपॉन एच, और पी कितना है हमारे पास यहाँ पर थीटा कितना है ए, थीटा कितना था तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना हो गया 15k, एच कितना होगा 17k, के ने के को डिशुम किया कितना बचा 15 अपॉन 17, तो ये साइन ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अगली वैल्यू किसकी निकालनी है हमें यहाँ पे सेक ए। अच्छा सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन बी, तो एच तो बेटा राजा है 17k, बी चेक करना पड़ेगा थीटा ए है, थीटा ए है तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो बेस कितना लोगे ए बी, समझ में आया, समझ में आ गया। तो हमारे पास यहाँ कितना आने वाला है, ये ए बी की वैल्यू कितनी है 8k, के ने के को काट दिया 17 अपॉन 8, ये मेरे पास आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। क्वेश्चन नंबर 5 लो, अभी हम बात कर ही रहे थे,
मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुमसे बोला था कि आपके पास अगर बाकी के 5 और कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। अगले क्वेश्चन में बाकी के 5 पूछे हैं। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। गिवन सेक थीटा एक दिया हुआ है, पर आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, कैलकुलेट ऑल अदर है। ऑल अदर मतलब वही बाकी के 5 ही तो रह गए, तो बाकी के 5 पूछे इस बार हमसे। क्वेश्चन में क्या है देखो, सेक थीटा कितना है 13/12, सेक थीटा 13/12 है। तो पहले हमने यहाँ ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इस बार थीटा लिखा हमने यहाँ पर, इस बार थीटा दिया हुआ है तो मैंने थीटा को कहाँ लिखा, इस कॉर्नर में। अब सोचोगे जरा थीटा सर आपने यहाँ क्यों लिया, जानबूझ के मैंने यहाँ लिखा है, जैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर समझ में आ जाए, नॉर्मल बेस समझ में आ जाए, नॉर्मल हाइपोटेन्यूस समझ में आ जाए। क्या गिवन था, गिवन था हमारे पास इसमें सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। अच्छा सेक का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी है ना, सॉरी एच अपॉन बी, तो ए सी अपॉन बी सी 13/12 यही होगा कि नहीं होगा, है ना, इज इक्वल्स टू में के से। तो देयर फॉर ए सी कितना आ गया 13K एंड बी सी कितना आ गया। अब लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल भी कितना है, ट्राइंगल ए बी सी में बेटा एंगल भी 90 है। तो आप इसमें बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, और जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पी बोले तो ए बी का स्क्वायर, बेस बोले तो बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, यहाँ देखो वैल्यूज जो दो दी गई हैं, ए सी कितना है 13K का स्क्वायर, और ए बी कितना है नहीं पता, ए बी का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, बी सी कितना है 12K का स्क्वायर, बी सी कितना आ गया 12K का स्क्वायर। आगे देखो बेटा 13K का स्क्वायर कितना होगा 169K स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर छोड़ दो, इसको 144K स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, अपन ने बोल दिया यहाँ पर। अब आगे देखो 169K स्क्वायर 144 प्लस का वहां से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, माइनस कर दोगे 25K स्क्वायर ए बी स्क्वायर, स्क्वायर को यहाँ लेकर आओगे अंडर रूट बन जाएगा 25K स्क्वायर ए बी। 25 किसका स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आ गया, के स्क्वायर खुद के का स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5K। तो देखो सारी वैल्यू देखते हैं एक बार, ए बी आ जाएगा 5K, ए सी कितना था 13K, और बी सी कितना था, यार ट्राइंगल के तीनों साइड आ चुके हैं, अब तो आग लगा दोगे, है ना। हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बच्चे कुछ कौन कौन से हैं, सेक को छोड़ के कौन कौन सा बच रहा है, साइन का फॉर्मूला लगाना है, कॉस का फॉर्मूला लगाना है, टेन का फॉर्मूला लगाना है, साइन का उल्टा कॉसेक का फॉर्मूला लगाना है, कॉस का उल्टा सेक वो तो गिवन है उसका मत लगाना, टेन का उल्टा कॉट। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये वाले अब बाकी के बच्चों को तुम खुद कर लेना, आप कर सकते हो, अब अकेले वैल्यू तो फाइंड करना है इसकी, ठीक है।